हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बना के रखी हुई है, उसमें मैंने बताया है 10 नेमिंग रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक बताई हुई है। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आई टैब पर क्लिक करके भी वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट हम देखेंगे इसकी रिएक्शन। ओके, सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं कैसी होती है, और वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, क्या क्या रिएजेंट होते हैं, क्या क्या सबस्टेट होते हैं, क्या इसका प्रोडक्ट होता है, क्या इसकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। ओके, फिर इससे रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बनता है। ओके, और उसको हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, तो देखो, तो रिएक्शन जो है वो बेसिकली ये होती है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, ये बेंजल्डिहाइड हमारे पास। ओके, ये 2 मोल्स मैंने लिए। ओके, इसको मैंने रिएक्ट करवाया, मतलब ये जो दोनों हमारे पास बेंजल्डिहाइड होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, साइनाइड आयन की प्रेजेंस में। ओके, अगर फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में साइनाइड आयन नहीं प्रेजेंट है, ओके, तो हम क्या ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, और जो विटामिन होता है उसका नाम होता है हमारे पास थायमीन, या इसकी जगह पे हम ले सकते हैं थायमीन। ओके, तो ये हम ले सकते हैं अगर लेबोरेटरी में हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, Cn नेगेटिव नहीं है। ओके, और जो ये Cn नेगेटिव है ये कहां से आ सकता है, एक तो हमारे पास आ सकता है KCN से। ओके, मतलब K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव से ना, मतलब यहां से Cn नेगेटिव मिल रहा है हमें। ओके, दूसरा अगर KCN नहीं है लेबोरेटरी में तो हम यूज कर सकते हैं HCN। ओके, यहां से भी H पॉजिटिव Cn नेगेटिव ही मिलेगा हमें। ओके, अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी हमारे अगर ये भी मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा हो सकता है NaCN हम ले सकते हैं। ओके, तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं जिससे हमें Cn नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव, ओके, या फिर थायमीन, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन। ओके, और वो ये है। बेंजीन की जगह पे आप पीएच भी लिख सकते हो, कई बुक्स में पीएच लिखा होता है। ओके, तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे बेंजीन, पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, इतना मतलब बेंजीन के साथ ये जो बॉन्ड है, इस पूरी चीज को हम कहते हैं कि ये फिनाइल रिंग है। ओके, तो यहां पे हो गया डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ, यहां पे C, यहां पे OH, यहां पे H, और यहां पे फिर फिनाइल रिंग। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज बेंजोइन। अब इसमें क्या है, पहले तो देखो यहां पे क्या था, ये हमारे पास क्या था, बेंजल्डिहाइड। ये क्या था, बेंजल्डिहाइड। ओके, यहां पे 2 मोल्स लिए थे बेंजल्डिहाइड के। ओके, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड नहीं था अभी। ओके, मतलब ये दोनों अलग अलग थे, बट आफ्टर जब ये दोनों मिक्स हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्ट किया, तो ये वाला कार्बन देखो, एक ये बेंजल्डिहाइड होगा, एक दूसरा बेंजल्डिहाइड होगा। ओके, दोनों का ये वाला जो कार्बन होगा वो दोनों आपस में क्या है, न्यू बॉन्ड बना लिया, जिसको हम बेंजोइन कह रहे हैं। ओके, तो ये थी इसकी रिएक्शन। ओके, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस रिएक्शन में हमने बेंजल्डिहाइड क्यों लिया, कोई दूसरा एल्डिहाइड भी तो ले सकते थे ना। ओके, बट बेंजल्डिहाइड क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जो रीजन है ना, कोई कोई बताता है, ये इसका रीजन ये है। देखो, बेंजल्डिहाइड हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होता है, देखो यहां पे ये मैंने फिनाइल रिंग ली, यहां पे C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पे फॉर एग्जांपल इसके साथ अटैच्ड अब CH3। ओके, ये जो है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके, और जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे 3 हमारे पास अल्फा H है। ओके, तो ये होना था अल्फा हाइड्रोजन, बट यहां पे देखो मैंने CH3 तो लिया नहीं, अगर यहां पे CH3 होता, ओके, तो क्या होना था,
यहां पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल CH3 होता, ओके, यहां पे अगर ये बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन होती तो क्या होना था, यहां से आपको पता है जो बेस होता है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है, H एब्स्ट्रैक्ट करता है ना, ओके, यहां से ये क्या करेगा, अगर मान लो ये हमने सबस्ट्रेट लिया होता इसकी जगह पे तो क्या होना था, हमने यहां पे Cn नेगेटिव लिया, बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम, तो इसने क्या करना था, यहां से H रिमूव कर देना था, यहां से एक H रिमूव कर देना था अल्फा वाला, तो यहां पे ये बनना था हमारे पास ऐसे, ये यहां पे आना था नेगेटिव चार्ज, ओके। अब यहां अगर ये चीज बनती तो यहां पे होनी थी एल्डोल कंडेंसेशन, यहां पे होनी थी एल्डोल कंडेंसेशन, बट हमने क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन तो करवानी नहीं है, हमने तो बेंजीन कंडेंसेशन करवानी है, तो इसी वजह से हमने वो वाला एल्डिहाइड लेना है जिसके पास कोई भी अल्फा H ना हो, ओके। अगर तो आपने कोई ऐसा एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास हमारे पास क्या होगा, अल्फा H प्रेजेंट हो, तो वहां पे बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं होगी, वहां पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये था डिफरेंस बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन के बीच में, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था, तो आपने ध्यान से देखना है, ओके, सबस्ट्रेट देखना कि अगर ये हमारे पास कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे बेंजोइन कंडेंसेशन होगी, अगर वहां पे होगा अल्फा H तो वहां पे आपने एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, ओके। तो आपको रिएक्शन अब समझ आ गई होगी, देखो कैसे प्रोसीड करनी है वो हम देखेंगे मैकेनिज्म से, ओके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में कैसे ये आपस में रिएक्ट करके इन दी प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन तो हमारे पास कैसे बेंजोइन बनता है, ओके, कैसे कार्बन और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बनता है, ओके, जिसको हम बेंजोइन कहते हैं। तो मैकेनिज्म से ही पता लगेगा। सबसे पहले यहां पे मैंने लिए थे ना 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो यहां पे हमने सिर्फ पहले कंसिडर करना है 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ओके, पहले 1 मोल से शुरुआत करनी है। तो यहां से हमने बेंजल्डिहाइड लिया, उसका 1 मोल लिया, ओके, ये ठीक है। यहां पे कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है तो ध्यान से समझना, ओके। अब यहां पे Cn नेगेटिव आया, ओके, Cn नेगेटिव मैंने बोला कि HCN से भी आ सकता है, KCN से भी, यहां Na पॉजिटिव या Cn नेगेटिव यहां से भी आ सकता है, ओके। तो Cn नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, यहां पे ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है कि इस मॉलिक्यूल में इसने ढूंढना कि कहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर कम होगी मतलब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ओके। तो यहां पे देखो उसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो वहां पे ये अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल दैट इज Cn नेगेटिव, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो Cn नेगेटिव है वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, तो कैसे हो सकता है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, मतलब यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, ओके। तो यहां पे हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। जैसे ही ये ब्रेक हुआ सिमिलरली उसी टाइम पे इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ओके। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे मैं फिनाइल रिंग को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, अब मैं करूंगा पीएच से, ओके। ये पीएच क्या है हमारे पास, फिनाइल रिंग ऐसे, ओके। यहां पे हमारे पास ये इसके साथ कार्बन अटैच्ड है, ओके। यहां पे ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ओके, क्योंकि यहां पे हिटोलिटिक क्लीवेज हुई तो यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे अटैक किया यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने, तो यहां पे लग गएगा इसके साथ Cn, ओके। यहां पे Cn अटैच्ड हो गया, यहां पे इसके साथ हो गया ये H, ओके। अब क्या होगा यहां पे देखो, तो अब देखो क्या होगा, यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ओके। अगर फॉर एसिडिक कैसे, अगर मान लो यहां से ये H पॉजिटिव एज अ रिमूव हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, अगर तो ये स्टेबल हो गया, मतलब अगर यहां पे जो कार्बन आयन बनेगा अगर वो स्टेबल होगा तो इसी तो हम कह सकेंगे कि ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, ये एसिडिक होगा, ओके। अगर ये नेगेटिव चार्ज रिमूव अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है H पॉजिटिव, ये एसिडिक नहीं होगा, ओके। तो मैंने बोला कि ये एसिडिक है, एसिडिक कैसे, यहां से ये H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे बैलेंस होगा, ये फिनाइल, ये जो हमारे पास रिंग है ये भी इसको बैलेंस करेगी, स्टेबलाइज करेगी, ओके, डीलोकलाइजेशन से। और ये जो Cn नेगेटिव है, ये आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है,
ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कार्बन के ऊपर स्टेबलाइज होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, जैसे ये H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ने यहां से इसको ले लेना H पॉजिटिव को। ओके, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास ऐसे pH, ये ऐसे, यहां पे इसके साथ अब H आ जाएगा। ओके, और यहां पे इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इसके साथ CN ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहां पे ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन आयन, ये हो गया हमारे पास जनरेट कार्बन आयन, और ये क्या है, स्टेबल है, ये स्टेबल कार्बन आयन है। क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है फिनाइल रिंग के साथ और साइनाइड ग्रुप के साथ। ओके, दोनों ही स्टेबल कर रहे हैं इसके नेगेटिव चार्ज को। अब क्या होगा, इसने न्यूट्रलाइज भी तो होना ना, इससे ये जो स्टेट बनी है ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट है ना, कार्बन आयन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, अब इसने क्या है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज भी तो होना ना, न्यूट्रलाइज कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा न्यूट्रलाइज। अब यहां पे तो ये प्रोसेस रुक गया, अब कैसे आगे कंटिन्यू होगा, यहां पे तो हमने एक मॉलिक्यूल उठाया ना बेंजल्डिहाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल भी तो पड़ा है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, यहां पे देखो पीएच, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमने सेकंड मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड उठाया। ओके, अब क्या होगा, ये फिर ऐसे ऑक्सीजन ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐसे, जैसे यहां पे था ना हिटोलिटिक क्लीवेज, या सेम यहां पे हुई। ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या है, ये इस पे अटैक करेगा ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ऐसे ये जो पूरा होगा ग्रुप, ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बनेगा पीएच, यहां पे ये ऐसे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे ये H, ये ऐसे, यहां पे Cn, और यहां पे ये pH, तो ये बनेगा हमारे पास। ओके, देखो यहां पे कैसे, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखो इसके साथ ये कार्बन हो गया ये वाला, इसके साथ pH है और इसके साथ H है। ओके, और ये पूरा जो ग्रुप है किसके साथ अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, ये OH ऐसे है, ये pH ऐसे है, और ये CN ऐसे। ओके, तो ये हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, देखो ये जो H है ये भी क्या है, अब एसिडिक है, ये भी क्या है, एसिडिक है। तो क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है ये इस H को क्या करेगा, रिमूव करवाएगा यहां से। ओके, जैसे यहां पे था सेम यहां पे होगा। अब तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, ये होगा हमारे पास pH, ये ऐसे, इसके साथ अब अटैच्ड हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां पे OH बन जाएगा, यहां पे H, यहां पे O नेगेटिव होगा अब। ओके, और यहां पे pH और यहां पे Cn। ओके, अब ये बन गया, इसको भी न्यूट्रलाइज होना। अब क्या होगा, यहां से तो कोई भी ऐसा H तो प्रेजेंट नहीं है, ओके, जो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करवा दे। अब क्या होगा, यहां से जो Cn है ना ये रिमूव होगा, अब ये एक्ट करेगा एज अ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जब ये निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप क्या करते हैं, अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलते हैं। ओके, जितने भी हैलोजन्स आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो जब ये निकलते हैं मॉलिक्यूल से तो इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलते हैं। तो यहां से भी क्या करेगा, ये जो नेगेटिव, ये जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है Cn, ये जब ये रिमूव होगा तो यहां पे बनेगा Cn नेगेटिव। ओके, तो जब ये Cn नेगेटिव ऐसा रिमूव हो जाएगा, यहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या होगा, यहां पे जब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट होकर बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बनेगा पीएच, ये ऐसे, यहां पे हाइड्रोजन, ओके, और ये इसके साथ पीएच, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन। ओके, और ये क्या है, स्टेबल है। ओके, तो ये था हमारे पास इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन का जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वो आपने देख लिया होगा, क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। ओके, दूसरा हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, कार्बन आयन। ओके, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, बेंजोइन, वो क्या होता है, बेंजोइन प्रोडक्ट। ओके, अब देखो जो Cn नेगेटिव है ना, जो Cn नेगेटिव है ये हमारे पास होता है कैटलिस्ट, ये होता है हमारे पास कैटलिस्ट। और आपको पता है जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्शन का रेट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
ओके जब प्रोडक्ट बन जाता है वो एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ओके तो जैसे देखो यहाँ पे तो अगर ये कैटलिस्ट ना होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे एज अ सीएन अटैच्ड होता, बट यहाँ पे कोई भी सीएन नहीं है तो वो इसी वजह से एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ओके अब यहाँ पे देखो जैसे हमने ऐड किया था फर्स्ट स्टेप में सीएन नेगेटिव को, वैसे ही लास्ट स्टेप में सीएन नेगेटिव रिमूव हो गया। तो जो भी कोई एटम या ग्रुप जो हमारे पास इनिशियल में इन्वॉल्व होता है, ओके अगर वो फाइनल में रिमूव हो जाता है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो इसी वजह से जैसे ये हमारे पास फाइनल इनिशियल स्टेप में अटैच्ड हुआ था, ओके रिएक्ट कर रहा था, तो फाइनल स्टेप में ये रिमूव हो गया। तो इसी वजह से ये सीएन नेगेटिव क्या है, कैटलिस्ट है। ओके अब देखो ये जो सीएन नेगेटिव है ना, इसके 3 रोल है। 3 रोल कैसे हैं अब देखो, यहां पे ये फर्स्ट स्टेप में क्या था, सीएन नेगेटिव एक्ट कर रहा था एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके दूसरे स्टेप में क्या था, दूसरा रोल इसका है कि ये जो सीएन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम क्या है, एक्ट कर रहा है एज अ लीविंग ग्रुप। ओके तो ये इसके 3 काम थे। ओके तो ये थी हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।